आप सभ्य संगतां भली प्रकार जाणो ही होगे सतगुरां ने पर कृपा बख्शिश की है। गुरुद्वारा सिमरन केंद्र ट्रस्ट कोटला जनेर दीआं समूह संगतां अते इलाका निवासी सिख संगतां उपर सतगुरां दा महान नदरे करम वरतिया जो हर साल की तरह आपां सब संगति रूप विच सालाना गुरमत समागमां दीआं हाज़रियां भर रहे हैं। अज समागम का दूजा दिहाड़ा है। आप जी नूं पता ही है कि सारे समागम इन्हां पावन स्थानां ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे प्रकाश पुरबां दी खुशी विच ही समर्पित किए जाते हैं। जदों सतगुरां दा पहला प्रकाश शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश इन्हां मुबारक स्थानां ते होया। 4 अक्तूबर का दिहाड़ा है ते उस दिहाड़े ही सालाना गुरमत समागमां की समाप्ति होंदी है, संपूर्णता होंदी है, भोग पाए जाते हैं। ते बेहद खासम खास जो 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज हिंद की चादर साहिब सतगुरु जिन्हां दा 400 साला शताब्दी प्रकाश दिहाड़ा आ रहा है 1 अप्रैल 2021 नूं। 400 साला शताब्दी है क्योंकि सतगुरां दे पावन प्रकाश 1621 ईस्वी नूं 1 अप्रैल के दिहाड़े ते पंथक गुणी जनां ने निर्धारित कीते ने ते सतगुरां दे आमद की खुशी विच सतगुरां दे अवतार धारण की खुशी विच समूह विश्व दीआं संगतां वल्लों ये महान उद्यम महान उपराले किए जा रहे हैं कि साहिबां दी जन्म शताब्दी नूं बहुत ही शरधा प्यार ते उत्साह नाल जोश नाल मनाया जाए। गुरु 9वें पातशाह जी का सारी मनुखता ते बड़ा भारी उपकार है, एहसान है। खास करके साडे सबना ते सतगुरां दा बड़ा भारी उपकार है। जे गुरु साहब इस जगत विच अवतरित ना हुंदे, सतगुरां दी आमद ना हुंदी तां शायद हो सकदा है कि असीं भी अज तक गुलामी दा ही दुख हटाउंदे। पर गुरु पातशाह की महान कृपा है, महान बख्शिश है जो दया धार के वो जगत विच आए ते उन्हां दे पावन आगमन पुरब जो 400 साला शताब्दी के रूप विच मनाए जावणगे। सन 2021 दिहाड़ा 1 अप्रैल का ते उदों तक जितने भी धार्मिक दीवान हैं, धार्मिक संस्थावां हैं जां खासकर राजसी पद्धर के जो भी धार्मिक दिन दिहाड़े हैं वो गुरु पातशाह दीआं शताब्दियां नूं समर्पित ही मनाए जाएंगे। ऐसा चलन है संगतां विच ते पंथक तौर पे। सो सतगुरां नूं याद करदे हां, गुरु पातशाह दे साडे लई कीते महान एहसान बदले शरधा दे नाल सीस झुकाउंदे हां। गुरु फतेह की सांझ वधाइए आखिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धर्मी महापुरख एक साखी सुणाते ने कि किसी राजा के मन में ख्याल आया कि मैं हंसा का दर्शन करना है। हंसा का दर्शन किवें कीता जाए क्योंकि अज तक की मनौत है कि हंस मानसरोवर विच ही वास करते। वो आम साधारण पंछी परिंदियां वांग धरातल ते नहीं बरतते, होते उचाइयां ते मानसरोवर वर्गे पवित्र सरताल ते ही निवास करते हैं। ते उस राजे के मन में ख्याल आया सी कि मैं हंसा का दर्शन करना है। किसी सियाणे वजीर ने दस पाई कि राजन जे हंसा का दीदार पाना है तो तुहानू अपने महलों की छत ते पहले मोती ते हीरे उत्थे खिलारने पैणगे क्योंकि हंसा की जिहड़ी खुराक है ना वो की है, हंसा हीरा मोती चुगना।
ਉਹ ਮੋਤੀ ਤੇ ਹੀਰੇ ਆਦਿਕ ਹੀ ਰਤਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਤਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਤੀ ਤੇ ਹੀਰੇ ਖਿਲਾਰੇ। सचमुच हंस आ गए ने, क्योंकि खुराक है, आ गए हैं। राजा देख रहा है कि हंसा ने मोती चुग लए, माणक चुग लए, पर जांदी वेरा उन्होंने अपने मुख विचों उगाली की ते उगाली दे नाल बेशकीमती लाल बाहर आ गए। ਉਹ ਲਾਲ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਅਮੁੱਲ ਸਨ, ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਹੰਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਮਹਾਬਲੀਦਾਨੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ बहुत थोड़ा लिया है, पर जो देके गए ने वो बहुत ज्यादा है, बहुत बेहिसाब है। जो दिता है सतगुरां ने सानू, ओदी असी कीमत नहीं लगा सकते, ओदा अंत पारावार नहीं पा सकते। सतगुरां ने सानू बहुत वड्डा सबक दिता अपनी जिंदगी विच, सिदक दा, दृढ़ता दा, निष्ठे दा, निश्चा जिन्हों असी कहते हैं, सिरड़ दा, ते नाल सबक दिता सबर दा, संजम दा, रजा विच टिकण दा। कोई महापुरख नहीं दे सकिया जो गुरु पातशाह ने दिता। सिदक, भरोसे, निश्चय, दृढ़ता ते सिरड़ नाल टिके रहना है, ते फिर सबर संजम विच बच के उड़ीक करनी है। ये सबक बड़ा महान है, हीरियां तो भी उत्तम मूल्यवान है, माणका मोतियां लालां तो भी वध के बेशुमार कीमत रखण वाला है। पर पता उदों लगता है जदों असीं इस सबक की कमाई दे राह ते तुरदे हां। गुरु पातशाह ने महान भंडारा दिता गुर शब्द दा, जिदा दर्शन असी महावाकां दे रूप विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर करते हाँ। असीम गुरबाणी, जे सतगुरां दी बाणी ध्यान नाल पढ़ लईए, सुन लईए, तां सानू साडीआं इन्हां अखां नाल ही सारे जगत की असारता दिखण लग पएगी। सारे जगत की असारता, कि जगत कितना असार है, कितना मिथ्या है, कितना छिन्न भंगर है। एक सतगुरां की बाणी का प्रताप है कि गुरु की बाणी साडी सुरत दीआं अखां नूं ऐसा चश्मा बख्श देंदी है, ऐसी निगाह, ऐसी नज़र, ऐसी नेत्र जोत बख्श देंदी है कि सारी दुनिया जहान ते संसार दा सच सानू साडियां इन्हां अखां नाल ही दिखण लग पैंदा है। गुरु साहब दा रचिया कोई भी शब्द पढ़ लो, गुरु साहब की रची कोई भी बाणी का हुक्म पढ़ लो, ये 9वें पातशाह की बाणी जो सानू सत असत की सोझी करा दे, सार असार का पता लगा दे, सानू ये समझ बख्श दे कि मिथ्या की है, असक्ति की है, भरोसा किसदा करना है, ते बेभरोसगी वाला कौन है। ये सारा विवेक, ये सारा ज्ञान 9वें सतगुरां की बाणी बख्शदी है। पर पता उस नूं लगदा है जिहदा वाह पैंदा है, जो समझ दे तल ते गुरु हुक्मां नूं विचारदा है। सतगुरां ने इस करके दिता सानू बहुत कुछ है, सियाणे पुरखां दी मत है कि दिता बहुत कुछ है,
पर साथों लिया कुछ नहीं, मंगिया कुछ नहीं उन्होंने साडे तो। सब तो वड्डी गल कि उन्होंने गुलामी का जूड़ा साडे गलों लाया है, अपनी कुर्बानी दे के, अपना बलिदान दे के, अपना आप त्याग के। नामे सतगुरां दे बचपन नूं वेखांगे ते सानू दस्सिया गया कि वो ते अपने तन दे कपड़े भी ला के गरीब ते नंगे बालकां नूं वंडे आउंदे सी। इतना त्याग सी उन्हां दे अंदर। इसे करके जन्म का नाम त्यागमल सुनते आया सतगुरां दा। त्याग दे धनी सन ते जदों पर जोबन रुत विच आए तां तेग दे धनी होने पड़े। ये सारा विषा वखरा प्रकरण रखदा है, दी व्याख्या वखरे तौर ते हो सकती है। बस असी अज इन्ना विचार करनी है कि गुरु साहब ने सानू दिता बहुत कुछ है, साथों मंगिया कुछ भी नहीं उन्होंने। खुद अपने जीवन वास्ते भी कुछ नहीं मंगिया उन्होंने। जदों बच्चे सी, बचपन की उम्र सी, तां नंगियां नूं अपने तन का कपड़ा ला के भी दे आंदे। हथ विच कोई भोजन पदार्थ हुंदा ते ओह भी छकण वास्ते भुखियां नूं दे आंदे। बोझे विच कोई कौडी ढेला हुंदा तां ओह भी वंडे आंदे। यानी कि जन्मजात ही त्याग का सुभाव लैके आए सी, मंगण का सुभाव नहीं सी लैके आए। सतगुरां ने सानू समझाया सी कि बख्शिश ना ते मंग के मिलती है, ना दावियां नाल मिलती है। बख्शिश ते अभिलाखी सज्जण दे उत्ते, योग ते काबिल सज्जन दे उत्ते, सेवक दे उत्ते अपने आप बरतदी है। असी प्रमाण लै सकदे हां गुरु घर दा कि गुरु घर विच जिस शरीर ते भी कदे गुरु की बख्शिश होई ना, तां ओहदे खिलाफ मंगण वाले ते दावेदार लोकां ने रोस खड़ा कीता। रोस विच बड़ी दुनिया खड़ी हो जाती है। एक कदे हथ ते कोई दात आ जाए, कोई जुगत आ जाए, कोई बरकत आ जाए ना, ओदी रीस कोई नहीं करेगा कि ओदे वर्गे बन के असी भी दात जोत जुगत दे धारनी हो सकीए। नहीं, बदले विच रोस करन दा सुभाव बनिया होया है साडा। बख्शिश श्री गुरु अंगद देव जी महाराज ते जदों होई तां रोस वजों बाबा श्री चंद ते लक्ष्मी दास दा नाम सुनाई पै गया। यही बख्शिश जदों धन गुरु अमरदास जी महाराज तीजे पातशाह दी झोली पई तां रोस वजों बाबा दातू ते दासू जी दा नाम सुनाई पै गया। दातू ते दासू जी, यही बख्शिश, यही दात जोत जुगत किरपा मेहर जदों गुरु रामदास जी महाराज ते वरती, उन्हां दी झोली पई तां रोस वजों बाबा मोहन जी का नाम भी सामने आ गया। ये सच्चाई है जगत दी, ये सच्चाई है संसार दी, दुनियादारी दी। अपने भी लागू हो जाते ने, अपने भी खिलाफत ते खड़ जाते ने। वडियाई दे बदले रोस हो जाता है कि इन्हूं इन्नी वडियाई क्यों मिल रही है ते मैनूं क्यों नहीं मिली। एक गुरु पातशाह ने सानू सिखाया सी अपनी जिंदगी दे राही कि बख्शिश सिदक ते भरोसे वाले नूं मिलदी है, नाल मिलदी है सबर ते संजम वाले नूं, जिहड़ा रज़ा विच टिक के उड़ीक करदा है। जदों ये बख्शिश गुरु अर्जन देव जी महाराज ते होई ना, तां सगा भरा वड्डा भाई जिहड़ा पिता दा थां रखदा है ना, ओही रोस ते आ खड़े। उन्हें विरोध किया, रोस किया कि बख्शिश मैनूं मिलनी चाहिए। कहते ने कि मंगिया ते भीख दा समान भी वो नहीं मिलता जो मंगण वाला आके मंगदा है। मंगिया नहीं मिलिया करदा ते दावे करन नाल भी नहीं मिलिया करदा। इह ते शुक्र विच, सबर विच, सिदक दे रंग विच टिकण नाल ही मिलदा है।
बख्शी जदों श्री हरगोबिंद साहब महाराज ते होई ना वड्डी बख्शिश गुरता दी बख्शिश, तां उस वक्त बाबा मेहरबान भी विरोध बना बैठे सन। वो भी रोस ते खड़ गए सन। वो दावा करते सन कि सानू मिलनी चाहिए है बख्शिश, दात ते साडा हक है। ते यही बख्शिश जदों श्री गुरु हरराय साहब जी महाराज दी झोली पै गई, उस वक्त बाबा धीरमल वर्गे उठ खड़ोए। बाबा धीरमल जी दा विरोध ते रोस ते 9वें जामे तक चलदा रहा। 8वें जामे थोड़ा जा टिक टिकाऊ तां बनिया क्योंकि 8वीं गुरु जोत बहुत छोटी आरजा भोग के अकाल चलाना कर गए सन। पर धीरमल दा ना ते रोस घटिया सी ना विरोध घटिया सी। और 7वें जामे तो ही दावेदार बन गया सी, हक मालकी जता रहा सी। पर शायद साडे वांगू भी भुलिया होया सी कि दातां दावियां नाल नहीं मिलिया करदियां, दातां मंगे ते भी नहीं मिलिया करदियां। दातां ते उसे दी झोली पैंदियां ने जिहड़ा दावा छड्ड दे। दातां उसे दी झोली पैंदियां ने जिहड़ा हक मालकियां छड्ड दे। दातां उसे दी झोली पैंदियां ने जिहड़ा सबर विच टिकना सिख लैंदा है, शुक्र विच टिकदा है, रज़ा विच लंबी उड़ीक विच टिकण दा जिहदे कोल ताण हुंदा है, बल हुंदा है। 8वीं गुरु जोत इशारा कर गए सन कि बाबा बकाले ते बाबियां दे थाएं ते हुण धीरमल भी सी। चाचे तायां दे पुत्तर भरा भी बाबियां दे थाएं लगदे सन। प्यो दादियां दे अगां पुत्तर वो भी बाबियां दे थाएं लगदे सन। 8वीं गुरु जोत दे इशारा भावें गुरु ने कर दिता कि बख्शिश की दी झोली पैनी है। ये इशारा गुरु ने जांदियां जांदियां बख्श दिता सी। पर सवाल ते उठदा सी कि बाबे बकाले जड़ियां 22 मंजियां लग गईयां आके, उन्हां विचों दावेदार कौन ने ते निर्दावे रह के टिकण वाला कौन है। 22 मंजियां लगियां। गुरु 9वें पातशाह ते इस सारे झगड़े तो अलेप ही रहे ने, निश्चिंत ही रहे। उन्होंने ना ते बड़े सतगुरां वेले अपना दावा जताया, हक जताया, मालकी जताई, ते ना ही किसी जो गुरु जोत बदले उन्होंने रोस प्रगटाया। विरोधता भी किसी की नहीं की। भावें उस वक्त बाबा गुरदित्ता जी भी सन बड़े भराता। फिर गुरियाई श्री हरराय जी नूं मिली जो पुत्रां दे थाएं लगदे सन। फिर गुरियाई श्री हरकृष्ण जी नूं भी मिली जो पोतियां दे थाएं भी लगदे सन। पर गुरु साहब ने रत्ता ध्यान भी ना धरिया इन्हां चीज़ां वल। गुरु महल माता गुजरी जी ते अपने पूजनीक माता नानकी जी समेत अपने नानके पिंड बकाले आ गए ने। दर्शन करते हैं ना बाबा बकाला, उत्थे गुरु साहब का भोरा है, गुरु का कोठा स्थान। उस भोरे विच इतिहासकार लिखते हैं कि गुरु पातशाह ने 30 साल भगती की। 30 साल का हवाला सोहण सिंह सीतल जी देते ने मेरे लैक्चर विच ते बाकी कई ग्रंथां विच 20 तो 21 साल का हवाला मिलता है कि इन्ने साल गुरु पिता ने गुप्तवास रह के, बेपछाण रह के, अपना नाम ना कीता किसी गल बदले, बस गुप्त रह के ही भगती की, बंदगी की। ते हुण असीं सुन रखिया है कि जिहड़ा दाता है ना उस सबर वाले नूं दात आप जाके दे देंदा है। दूजे पासे जिहड़े मंगी जाते ने उल्टा दावे कर करके विरोधता करते ने, रोस प्रगटाउंदे ने, ਉਹ ਤੇ खाली ही रह जाते ने। पर देनहार दाता असली योग पुरख नूं
सच्चे काबल पुरख नूं दात आप जाके ही देता है। अज बाबे बकाले विखे सतगुरां दे भोरे कोठे दी छत तो कोई सिदकवान सिख पल्ला फेर के बांह उलार के उच्ची उच्ची बोल रहा है, गुरु लादो रे, गुरु लादो रे, गुरु लब गया है, गुरु लब गया है। सारी दुनिया का ध्यान उस आवाज वाल चला गया, सारे लोगों का ध्यान उस आवाज वाल चलिया गया। ध्यान ही नहीं गया, सबने सच भी मान लिया, सारे सहमत भी हो गए उस गल नाल, सारे रजामंद भी हो गए कि हाँ गुरु लभ गया ही गुरु ने। आखिर वजह की सी? क्योंकि जिन्ने लभया सी ना वो भी गुरु दा बरसाया होया सी, ओदा भी सिदक भरोसा बड़ा पक्का सी, दृढ़ सी, ओदा भी सबर ते संजम अखीर तक पहुंचया होया सी। ऐसा नहीं कि उस वक्त जेड़े 22 मंजियां डाही बैठे सी उन्हां कोल रौला पाउण वाला कोई नहीं होएगा, बहुत सी। बड़े पखंडी सन, उन्हां दे आले दुआले भी बड़ा अडंबर रचण वाले सन। कोई कहंदा सी कि मेरा बाबा ते आप गुरु नानक है, कोई कहंदा सी कि मेरे बाबे ने ते मैनूं रब दा दर्शन करा दिता, कोई आखदा कि साडा गुरु ते मोयां नूं जिवाल दिता है, कोई कहंदा सी मेरा गुरु ते मन दियां बुझ लैंदा है। कोई कोई सिफत करे, कोई कोई सिफत करे, यानी कि सिफतां दे पुल बन्नण वाले उत्थे घट नहीं सन बकाले विच। होछियां वडियाइयां वालियां दा भी कोई घाटा नहीं सी उत्थे बकाले विच। सब दावे करदे सन कि साडा गुरु ही असली गुरु है। पर हुण मक्खण शाह लुबाणे दा मन पुछया जाणी है, क्योंकि उन्हें ते गुरबाणी पढ़ के गुरबाणी विचार के एक गल ही जानी सी कि गुरु कौन हुंदा है। गुरु हुंदा है जिस मिलिए मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए। मन की दुविधा बिन सजाए, हर परम पद लगिए। बस यही पछाण है। जेड़े शरीर नूं असीं गुरु मन बैठे ते ओदे कोल बैठ के साडे मन नूं शांति नहीं मिली, टिकाऊ नहीं मिलिया, सकून नहीं मिलिया, आनंद खेड़ा नहीं मिलिया, समझो साडी ओ परख झूठी सी, साडी ओ पछाण झूठी सी। क्योंकि गुरु मिलाप दी वड्डी निशानी इक्को ही दसी है, गुरबाणी ने बोल ने सच्ची बाणी दे कि जिस मिलिए मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए। दूजा हुक्म है कि मन की दुविधा बिन सजाए। दुविधा दा ते सवाल ही नहीं उठदा, कोई भुलेखा रह जावे ते सवाल ही नहीं उठदा। ते बुझे भेद वाली गल ये वे कि जे अज भी असी भटक रहे हाँ, अज भी असी भरम रहे हाँ, अज भी दुविधा साडा खैड़ा नहीं छड्डदी, अज भी साडा मन, साडी बुद्धि, साडा अंतः दुफाड़ होया फिरदा है ना, या ते साडी परख गलत है। क्योंकि गुरु कदे गलत नहीं हो सकता, जां ते परख गलत है, जां फिर असी उस ढंग नाल गुरु की सिक्ख्या नूं अपने पल्ले बन ही नहीं रहे, जिस ढंग नाल सानू गुरु समझा रहा है, सिखा रहा है। गल्लां दो ही हुंदियां ने, विच विचाला कुछ नहीं हुंदा। गुरु सच्चा है, शब्द बाणी सच्ची है, गुरु दा नाम सच्चा है, गुरु दा ग्रंथ सच्चा है। पर इहदे सामने टिक के भी जे दोफाड़ हाँ, बेचैन हाँ, व्याकुल हाँ, तां फिर कमजोरी साडी भी होएगी। नहीं ते गुरु हस्ती बारे ते इन्ना ही फैसला कि इस गुरु कोल बैठ के आनंद मिलेगा तुहानू, इस गुरु कोल बैठ के तुहाडी दुविधा मुक्केगी, तुहाडा दोफाड़ होया मन एक रस होएगा, टिकाऊ विच आएगा। जिस मिलिए मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए। मन की दुविधा बिन सजाए,
हर परम पद लहिए। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਖਾਣ ਨੇ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਸਰੇ ਲੱਭੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ 22 ਦੇ 22 ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਪਤਵਾਸ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭੋਰੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੀ ਨੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਹਿਜ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਬਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰਮਾ ਪੁਰਖ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਪੁਗਾ ਦੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ। ਵਚਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇਣ। ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਚਨ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੱਥਾ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਤੇ ਐਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਪੁਗਾ ਲਵੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੀ ਨੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਤੋਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਤੋਰੇ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦਾਵੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਇਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਛੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਐਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਵੇ ਦਾ ਜਨ ਹੋਤ ਹੈ, ਨਿਰਦਾਵੇ ਰਹੇ ਨਿਸੰਕ, ਜੋ ਜਨ ਨਿਰਦਾਵੇ ਰਹੇ, ਸੋ ਗਣੈ ਇੰਦਰ ਸੋ ਰੰਕ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾੜ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਈਰਖਾ 'ਚ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਦਵੈਖ 'ਚ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦਾਵੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਾਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਸੰਜਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਪੁਰਖ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਦਾਵੇ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰ ਆ ਖੜੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੰਗ ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਖੜੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਇੰਦਰਾਦਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਈਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਰੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਾਵੇ ਦਾ ਜਨ ਹੋਤ ਹੈ, ਨਿਰਦਾਵੇ ਰਹੇ ਨਿਸੰਕ, ਜੋ ਜਨ ਨਿਰਦਾਵੇ ਰਹੇ, ਸੋ ਗਣੈ ਇੰਦਰ ਸੋ ਰੰਕ। ਉਹ ਇੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਦਰ ਵੀ ਰੰਕ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਛਾ ਡੰਬਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ।
पर हुण मक्खण शाह लुबाणे वर्गे गुरु के सिख ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚਿਣਗ? ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਟਿਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਣਖ ਹੈ। ਚਿਣਗ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਧੀਰ ਮੱਲ, ਇੱਥੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਜਾਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ? ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਖੂਨ ਡੋਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਏ, ਜੋ ਲੈਣਾ ਏ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੈਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੂਰਮੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਿਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਕ ਜਾਬਰ ਆਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਉਸੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੜਵਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਸਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਬੁਨਿਆਦ, ਜੜ, ਮੂਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਮਾਨ ਭਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਜ ਬਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼-ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾਮ
बाणी दा प्रभाव वेखिए, नाम बाणी सुनिए, नाम बाणी विचारिए, सतनाम दा जाप करिए, गुरु गुरु सिमरिए। बस यही प्रताप है गुरु घर दा। सतगुरां ने सहज दा, सबर दा, दृढ़ता दा सबक भाई मक्खण शाह जी नूं ये कह के दिता कि भाई साहब, सिੱਖੀ ਦਾ पहला कदम भी सिरड़ ते दृढ़ता है ते नाल है असारता। संसार विच जो भी हो वरत रहा है वो सारे पासे तो असार बने रहना है। सिੱਖੀ ਦਾ पहला कदम भी यही है ते सिੱਖੀ दी आखिरी सिखर आखिरी मंजिल भी यही है। जे किसी ने सिੱਖੀ कमाउणी है ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲਤਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹੁਆਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। नह निंदया नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरख सोग ते रह न्यारो, नाहि मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्यागे, जग ते रह निरासा, काम क्रोध जह परसै नाहन, तेह घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जह नर को कीनी, तेह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। ये हुक्म असी सारी जिंदगी पढ़ना भी है, सीखना भी है, सबक जीवन विच कमाउण दा उद्यम करना है जिन्नी को साडी योग्यता है, समर्था है। गुरु बख्शिश दी पात्रता हासिल करनी है तां जो ये हुक्म पूरा पूरा कमाया जाए ते इस हुक्म दी आखिरी मंजिल भी सर करनी है। किरपा होवे सतगुरां दी ये शब्द विचार साडे जीवन दा आधार बने। नौवें पातशाह ने दिता बहुत कुछ है सानू, वंडिया बहुत कुछ है सानू। सतगुरां दी दात जोत वडियाई दा असीं अंत नहीं पा सकदे। बस कुछ शरधा दे फुੱਲ ने, कुछ भाव भावने दे फुੱਲ ने जो असीं प्यार सत्कार नाल गुरु दा हुक्म सुन के, गुरु दा उपदेश सुन के उन्हां दे हजूर भेंट करने। भुल्लां चुक्कां दी खिमा, बुलाओ जी फतेह आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो